यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दूं। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको जानकारी दी है। जो प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को जॉब प्रोवाइड करवाता है यह है अनअकैडमी का री लेवल। और ऐसे छात्र जो री लेवल के द्वारा जॉब प्राप्त कर चुके हैं उनके बहुत सारे मैं पोर्टफोलियो इत्यादि बता चुका हूं। तो यहां पर मैं आज आपको मिलवाऊंगा मोहित मगनानी से। रोहिल मैगनानी पहले सिविल इंजीनियर था, फिर इसने अपना डोमेन चेंज कर लिया, इसका इंटरेस्ट बदल गया और आज ये बिजनेस एनालिस्ट है, वो भी लेंत्रा में। कि यह हुआ ऐसे कि इसने एक सिंपल सा टेस्ट दिया री लेवल का और उसमें इसके स्कोर आ गए 505। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि री लेवल में कोई भी विद्यार्थी जाकर के एक सिंपल सा टेस्ट दे करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी जाकर के एक सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है और यहाँ पर किसी भी डिग्री, सर्टिफिकेट, कोर्स और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, केवल योग्यता की जरूरत है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो टेस्ट चुन लीजिए। टेस्ट भी यहाँ पर 11 प्रकार के हैं। री लेवल ने एक और सुविधा दी है कि टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ कोर्स भी यहां पर उपलब्ध है, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और री लेवल की एक और सुविधा दी है री लेवल ने कि अगर आपको पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है, कोर्स पसंद नहीं आ रहा है तो 14 दिन के अंदर अंदर जो भी शुल्क है इसका ये पूरी तरीके से रिफंड कर देंगे। एक साल के अंदर अंदर री लेवल ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जैसे 1200 से ज्यादा लोगों को नौकरी और 75 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की नौकरी दे चुका है। 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेसो, क्रीड, स्पाइनी, जोमकार। इस तरीके से आप कोर्स में जाकर के यहाँ पर 11 कैटेगरी का कोर्स भी है, जिसमें आपको कुछ सीखना हो तो आप उस तरीके के जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ और ज्वाइन करना है तो और कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स जरूरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो इसको अभी ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात करेंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल और पूरी टीम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगर मैं छात्रों की बात करूं, चूंकि छात्रों का ये चैनल है, तो एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम आयु थी 35 साल, विद्यार्थियों के एक दल ने उनसे अनुरोध किया था कि जो एज है उसको बढ़ा दिया जाए। 12 की चुनावों को पहले ही प्रयागराज में एक विद्यार्थियों के दल ने बात की थी और ये मांग की थी बहुत सारे राज्यों में जो अधिकतम आयु है वो बढ़ा दी गई है और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया जाए। उसके बाद में जब सरकार आई 2012 में समाजवादी पार्टी और विद्यार्थियों ने फिर उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने तुरंत एक आदेश दिया और उनके बेटे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की और जो एज है वो 40 साल कर दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था वो सामान्य वर्ग का हो रहा था और सभी वर्गों का हो रहा था। नेताजी की एक बात सिद्ध थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। नेताजी को याद करते हुए एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये चैनल पूरी तरीके से निष्पक्ष है, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन या विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं करता है। वहीं पर अगर दूसरे कार्य की बात करें नेताजी की छात्रों के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले एकेडमिक कि जो नंबर थे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन इत्यादि में उत्तर प्रदेश के बोर्ड के और यूनिवर्सिटीज़ के नंबर बहुत खराब मूल्यांकन हुआ करता था, बहुत कम नंबर दिए जाते थे। तो जब से नेताजी सत्ता में आए तब से एकेडमिक में बदलाव हुआ, क्योंकि एकेडमिक का जो प्रभाव है वो सत्य है और वो केवल नौकरियों में ही नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो छात्र हैं वो जेएनयू में एडमिशन लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर जो एडमिशन होता था वो बोर्ड्स के नंबर के आधार पर ही होता रहा है। तो नहीं तो यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी थे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र थे, वो जो दूसरे बोर्ड थे, दूसरे राज्यों के जो बोर्ड थे उनसे टक्कर नहीं ले पाते थे और पिछड़ जाते थे। इसके अलावा भी नेताजी के बहुत सारे कार्य हैं, उनकी चर्चा कभी बाद में होगी। और अब हम लोग बात करेंगे, यूपी SSSC ने जारी कर दी है पीईटी परीक्षा की नोटिस। परीक्षा केंद्र जाने से पहले पीईटी की जो परीक्षा हो रही है 15 और 16 तारीख को, आप लोग अपना एडमिट कार्ड बार बार चेक करते रहिएगा। मैंने दोपहर में ही वीडियो बनाया था कि परीक्षा तो आपकी समय से होगी, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे और वो शुरू भी हो गया है। कभी अभी कुछ और भी परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। देखिए, उसी शहर में परीक्षा होगी, केवल जो थोड़ा सा विद्यालय है वो बदला जा सकता है।
तो उसी के बारे में ये नोटिस आज जारी हुई है 10 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये नोटिस मिल जाएगी पीईटी की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो परीक्षा केंद्र था बालिका विद्या निकेतन इंटर कॉलेज लखनऊ का, उसको अब बदल दिया गया है। उसका जो पता है वो बदल गया, पता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और नया विद्यालय और नया पता का नाम यहाँ पर लिखा है। अब जो है इन विद्यार्थियों का जो सेंटर है वो एनकेएम पब्लिक इंटर कॉलेज ब्लॉक बी, और ये जो पता होगा सेक्टर 9, यहाँ पर देख सकते हैं वृंदावन योजना आवास विकास कॉलोनी लखनऊ। तो जिन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र ये बालिका विद्या निकेतन इंटर कॉलेज और जो पता था बाला कादर रोड क्या लिखा है, तो ये इसकी जगह अब ये हो गया। आप लोग अपना एडमिट कार्ड एक बार फिर से चेक कर ले लखनऊ वाले लड़के, और वो अपना एडमिट कार्ड उनको दोबारा डाउनलोड करना होगा, क्योंकि जब परीक्षा केंद्र बदलेगा तो पूरा जो सीरियल वगैरह कक्ष संख्या वगैरह सारा सब कुछ बदल जाएगा। तो ये आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है वो दोबारा डाउनलोड कर लें, ऐसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार आप परीक्षा देने जाए। बात होगी अब मिशन मोड 73,000 बम्पर पदों पर भर्ती का आदेश। 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि मिशन मोड में भर्तियां होंगी। रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा। 3 लाख पद खाली, 1.5 लाख पुरानी भर्तियां पूरी होंगी और 1.5 लाख नई भर्तियां पूरी होंगी। इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि अब टीई वगैरह के भी बहुत सारे पद खाली हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, टीटीई के 7,784 पद खाली हैं, और भी बहुत सारे विभागों में यहाँ पर बात की गई थी। उसी क्रम में आज फिर से एक नई नोटिस जारी हुई है, और ये नोटिस है रेलवे की नहीं एसएससी की। और जैसा कि 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 10 लाख सरकारी नौकरियां की जाएंगी। उसी क्रम में एक विज्ञापन तो निकल गया एसएससी सीजीएल का, जिसमें 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। रेलवे की पुरानी भर्ती में तेजी आई है और इसके साथ में नई भर्तियां भी होंगी। उसी के साथ में आपको यहाँ पर एक कुछ और भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और आदेश दिए गए हैं। यह बात सत्य है कि आने वाले समय में इस 1-1.5 साल में आपको नई भर्तियां और ज्यादा पदों पर भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इंटेंड्स हैव बीन प्लेस्ड बाय डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज फॉर वेरियस पोस्ट फॉर द 2022 साइकिल। तो एसएससी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रिटायरमेंट इत्यादि के द्वारा जो भी पद रिक्त हो रहे हैं सभी पदों पर निश्चित समय पर भर्तियां की जाएं, और बार बार सभी विभागों को दोहराया जा रहा है कि 2023 के पहले तक ये सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाए। जिस तरीके से एसएससी सीजीएल से ज्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसी प्रकार से जानकारी निकल करके आ रही है कि एसएससी जीडी का जो विज्ञापन दिसंबर में जारी होना है उसमें भी बहुत ज्यादा पद हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न अर्धसैनिक बलों में लगभग 73,000 पद रिक्त हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।